इंसान को हमेशा अच्छे काम करने चाहिए। अच्छे काम करने वालों का साथ कोई भी देगा, लेकिन बुरे कार्यों को करने से वह हमेशा ही अकेला रहता है। ये कहानी भी कुछ ऐसी ही है, आपको पसंद आएगी। एक बार एक आदमी नदी के किनारे चला जा रहा था। उसे ये भी ध्यान नहीं था कि उसके सामने एक नदी है। जैसे ही उस आदमी का पैर कीचड़ में पड़ गया, अचानक वह नदी में जा गिरा। वह नदी बहुत ही गहरी थी, इसलिए वह उस नदी से निकल नहीं पाता था। वह लगातार चिल्ला रहा था कि कुछ देर बाद वहाँ पर बहुत से लोग आ गए, बट कोई भी उसे बचाने के लिए नहीं आया। नदी में नहीं उतर रहा था, बिकॉज सभी आदमी उसे अच्छा नहीं मानते थे। उसी और एक साधु महाराज जी ने गुजर रहे थे। उसने उस आदमी को देखा और बचाने के लिए नदी में कूद पड़े और उस आदमी को बचाकर बाहर ले आए। उसके बाद साधु महाराज जी ने सभी लोगों से पूछा कि आप लोग में से कोई भी इसे बचाने के लिए नहीं आ गया। डूब जाता तो क्या होता। सभी लोग कहने लगे हम इसकी सहायता नहीं कर सकते, बिकॉज़ ये बहुत ही बुरा आदमी है, ये गलत को करता है, इसलिए हम इसे बचाने की कोशिश नहीं करेंगे। जब ये बातें उस आदमी के नहीं सुनी, गलती के क्षमा मांगने लगा। साधु महाराज जी ने कहा कि जीवन में अगर तुम अच्छे काम करोगे तो तुम्हारी सहायता कोई भी कर देगा, लेकिन बुरे काम करने वालों का साथ कोई भी नहीं देता। इस बात का प्रभाव उस पर बहुत बड़ा पड़ा। तभी से वह बुरे काम को छोड़कर एक अच्छा इंसान बना। इंसान को भी बुरे कार्य छोड़ देना चाहिए, क्योंकि कार्य हमेशा बुरा नतीजा लाते हैं। अगर आपको ये जीवन की सच्ची कहानी पसंद आई तो आगे भी शेयर करें और हमें भी बताएं। ये एक सच्ची कहानी है। ये बात उस समय की है। एक साधु बाबा भिक्षा के लिए आता। ये कहानी हमारे पड़ोसी की है। उसके द्वार पर वे साधु बाबा भिक्षा मांगने आते। जब भी भिक्षा के लिए आता है, हमें उसे कुछ ना कुछ ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि दान देने से कभी नहीं आती है। हमारे पास जो भी देने के लिए होता है हमें देना चाहिए। हम अब अपनी कहानी पर आते हैं। वह साधु भिक्षा के लिए पड़ोसी के पास गया था। उन्होंने साधु को देखा और कहा कि तुम्हें भिक्षा मांगने की ज़रूरत नहीं है, तुम कोई भी काम कर सकते हो, इसलिए भिक्षा की ज़रूरत नहीं है। मगर तुम लोग हमेशा बैठकर खाना चाहते हो, जिससे तुम्हें काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब तुम यहाँ पर साधु बनकर आए हो, भिक्षा की उम्मीद कर रहे हो, क्योंकि तुम कोई भी काम नहीं करना चाहते हो। अगर तुम यहाँ पर फिर से आए तो ये अच्छा नहीं होगा। ये साधु बाबा कहते हैं, मैं यहाँ पर तुम्हारी परीक्षा लेने आया था, लेकिन तुम किसी को दान नहीं दे सकते हो। तुम्हारे पास सब कुछ, मगर तुम किसी को भूखे भोजन नहीं दे सकते। तुम्हारे कर्म ही सब कुछ तय करेंगे। उसके बाद वह साधु बाबा गायब हो जाते हैं। ये देखकर हमारे पड़ोसी सोच में पड़ जाते हैं, क्योंकि आज उनसे बहुत गलती हो गई थी। उन्होंने आज वह किया था जो कि उन्हें नहीं करना चाहिए था। वे चाहते तो उस साधु को भी दान कर सकते थे, मगर उन्होंने कुछ नहीं किया। ये कभी हमेशा सिखाती है हमें अपने द्वार पर आए भूखे को भोजन या दान जरूर देना चाहिए, क्योंकि कोई नहीं जानता भगवान कब आ सकते हैं। मुझे आज भी याद है जब वह बूढ़ी अम्मा सब्जी बेचने आती थी। उसके पास बहुत ही कम सब्जी होती। वह बूढ़ी अम्मा कभी महंगी सब्जी न बेचती थी, क्योंकि उसे खाने के लिए थोड़े पैसे मिल जाए, यही बहुत होता था। इसलिए सभी को बूढ़ी अम्मा बहुत अच्छी लगती थी। अगर कोई अन्य सब्जी वाला भी आता था तो उससे कुछ नहीं लेता था। सभी को बूढ़ी अम्मा का इंतज़ार रहता। उस बूढ़ी अम्मा का जीवन भी बहुत मुश्किल में था, लेकिन फिर भी वह मेहनत कर रही थी। किसी से 1 रुपया भी अधिक नहीं लेती थी। एक दिन की बात है, वह बूढ़ी अम्मा सब्जी बेचने आती थी। वह आदमी आता है जो कि वहीं पर रहता है। वह कहता है, अम्मा आप बहुत बूढ़ी हैं, फिर भी मेहनत कर रही हैं। वह बूढ़ी अम्मा सब्जी बेचने आती है। वह आदमी आता है जो कि वहीं पर रहता है। वह कहता है, अम्मा आप बहुत बूढ़ी हैं, फिर भी मेहनत कर रही हैं, क्यों?
आपको नहीं लगता है कि आपको आराम करना चाहिए, क्योंकि उसके बाद आपका जीवन थोड़ा अच्छा हो सकता है। अगर आप बीमार पड़ जाती हैं तो कौन आपकी देखभाल कर सकता है? ये सुनकर वह बूढ़ी अम्मा कहती है, अगर मैं आराम करने लग गई तो सब्जी कौन बेच सकता है, क्योंकि मैं घर में अकेली हूँ। मेरे साथ में कोई नहीं है। अगर मैं काम नहीं करती हूँ तो मुझे भोजन कौन दे सकता है? कम ही जीवन है। जीवन में अगर कोई ना हो तो जीवन बहुत मुश्किल होने लगता है। वे आदमी कहता है, आप ठीक कह रही हैं। बिना काम के जीवन में कुछ नहीं, इसलिए काम होना भी बहुत ज़रूरी है। मगर मैं इसलिए कह रहा था, तुम्हें आराम की ज़रूरत है। आराम भी ज़रूरी है, काम भी ज़रूरी है, वह बूढ़ी अम्मा कहती है। अगर मैं यहाँ पर नहीं आती हूँ तो तुम्हें सब्जी कौन देगा? ये सुनकर आदमी हंसने लगता है। मगर वह जानता है बूढ़ी अम्मा का जीवन बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी वह काम कर रही है। एक बार साधु जी भिक्षा मांगते हुए सभी के घर के सामने से जाते हैं। कुछ लोग उन्हें भिक्षा दे देते हैं, बट कुछ लोग अपना दरवाज़ा भी नहीं खोलते हैं। बट इसमें उन्हें कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज़ ये जानते हैं लाइफ में जो भी जैसा कर्म करेगा उन्हें वैसा ही फल मिलेगा। वे आगे की ओर बढ़ जाते हैं। तभी एक आदमी काम कर रहा था, वे अपने घर के बाहर बैठा था। तभी बाबा उसके पास जाते हैं और भिक्षा मांगते हैं। वे आदमी कहता है कि आप हमें परेशान करने क्यों आ जाते हो? आपको कोई और काम नहीं? हमें जीवन में पहले से परेशानी है और आप आ जाते हैं और आप हमें अधिक परेशान करने आ गए हैं। बाबा कहते हैं कि लाइफ परेशान कौन नहीं है, सभी को परेशानी है। किसी को धन नहीं मिल रहा है, किसी को सुख नहीं मिल रहा है। ये हमारे ही कर्म है जो हमें परेशानी की ओर ले जा रहे हैं। हम जो सोचते हैं अगर वे लाइफ में जाए तो बहुत अच्छा होता है, अगर वे नहीं होता है तो लाइफ बहुत बुरा है। क्या हम इस बारे में सोचते हैं कि हम क्या कर रहे हैं? हम लाइफ में ऐसा करते हैं जिससे हमारी लाइफ में खुशियाँ आए। तब भी ये सोच सकते हो कि जब मैं तुम्हारे यहाँ पर भिक्षा मांग रहा हूँ तो तुम अगर अच्छे से जवाब दे दो कितना अच्छा होता है। तुम्हारा मन खुश हो जाता है, बट तुम अंदर से ही परेशान लग रहे हो, जबकि यही नहीं होता चाहिए। तुम्हें खुश होना चाहिए। साधु की बात सुनकर वह आदमी सोचता है कि ये सही कह रहे हैं। हमें लाइफ में अपने आप से खुश नहीं है, इसलिए हम खुश नहीं रह सकते। हमें बदलना होगा। आपको ये पसंद आए तो शेयर ज़रूर करें और लाइक करें और सब्सक्राइब करें।